चलिए तो फिर से आपका एक बार स्वागत है आपके अपने इस परिवार सैनिक स्कूल गुरु में। आज बात करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन की दूसरी क्लास होने वाली है, तो बहुत ही शानदार क्लास चलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपका दूसरा क्लास होगा, अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। पिछले क्लास में मैंने आपको रेशियो के बारे में बताया था, रेशियो आपने देखा था। आज बात करेंगे प्रोपोर्शन की, यानी समानुपात की, जिसको हम लोग बोलते हैं समान अनुपात। क्या बोलते हैं? समान अनुपात। तो इसका मतलब ये होता है कि जब दो अनुपात, आपको दो रेशियो अलग अलग दिए हो और दोनों इक्वल हो, दोनों बराबर हो, तो उसको बोलेंगे कि समान अनुपात में है, प्रोपोर्शन में है। देखिए ऐसे समझिए कि मान लो कि एक अनुपात दिया हुआ है 2:3, 2:3। अब इन दोनों संख्याओं में किसी सेम नंबर से गुणा कर देते हैं, दोनों तरफ किसी एक नंबर से गुणा कर दो। जैसे मान लो कि इसको मैंने 3 से गुणा कर दिया, तो ये हो गया 6 और इस साइड हो गया 9। तो एक नया अनुपात बन के आ गया 6:9, और ये रहा आपका 2:3। तो ये दोनों अनुपात आपस में बराबर हैं। जैसे 6:9 को क्या लिखेंगे? 6/9 लिखेंगे। और इसको सिंपल फॉर्म में जब लिखेंगे, सिंपल फॉर्म में, तो ये 3 से कटाएंगे ऊपर, तो ये कटेगा 2 और नीचे कटेगा 3, तो ये निकल के आएगा 2/3। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि 2:3 जो है वो बराबर है 6:9 के, यानी ये समान अनुपात में है। किसमें है? प्रोपोर्शन में है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2:3, प्रोपोर्शन की ये साइन होती है, 4 डॉट लगाएंगे और ये हो जाएगा 6:9, यानी 2:3 जो है वो 6:9 के क्या है? बराबर है, यानी दोनों एक ही रेशियो में चल रहे हैं, तो इसको हम लोग प्रोपोर्शन बोलते हैं। ये इसका प्रोपोर्शन है, एक दूसरे के प्रोपोर्शन में है, एक दूसरे के समान अनुपात में है। तो जब भी दो समान अनुपात दिए हो, समान अनुपात, तो उसको बोलेंगे समानुपात या प्रोपोर्शन बोलेंगे। एक क्वेश्चन और समझ लीजिए, जैसे मान लो कि एक दिया हुआ है अनुपात 3:5। अब दोनों तरफ हमने 4 से गुणा कर दिया। क्या कर दिया? 4 से गुणा कर दिया, तो एक नया अनुपात बन गया 12 और ये हो गया 20। ये दोनों अनुपात बराबर है, 3:5 और 12:20। ये तो इसको ऐसे लिखेंगे 3:5 बराबर 12:20, या तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो कि 3:5 समान अनुपात 12:20। इसको ऐसे लिख सकते हैं, दोनों मेथड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, आपको समझ में आएगा। यहाँ पे 2 अनुपात दिया हुआ है कि 3:5 और वही अनुपात में है 12:x, यानी 3 का जो 5 के साथ अनुपात बैठ रहा है, रेशियो बैठ रहा है, वही रेशियो 12 का किसके साथ बैठेगा? तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x का मान यहाँ पे ज्ञात करना है। तो देखिए एक अनुपात आपका दिया हुआ है 3/5 और दूसरा अनुपात दिया हुआ है 12/x। तो यहाँ पे 4 से गुणा किया। क्या किया? 4 से गुणा किया, तो इस साइड भी आप 4 से गुणा कर देंगे, तो x का मान जो निकल के आएगा वो 20 आएगा। क्या निकल के आएगा? 20। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसका मतलब ये है कि 3:5 जो होगा उसी अनुपात में 12/20, यानी 12:20 होगा। 12 जब 20 करोगे तो ये भी 3/5 आएगा, ऊपर नीचे 4 से कटाओगे तो ये 3/5 आएगा। तो x का मान इस क्वेश्चन के लिए 20 आएगा। इसको कैसे करेंगे ये भी देख लीजिए, अगले क्वेश्चन में आपको समझाता हूं। देखो जैसे 6:2 दिया हुआ है, तो आपसे पूछ रहा है कि 3 का किसके साथ वही अनुपात बैठेगा। तो 6 में देखो 2 से भागा दे दिया, तो इस 2 में भी आप 2 से भागा देंगे, तो इसका आंसर आएगा 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। लेकिन कैसे करेंगे देखिए, तो 6:2 समान अनुपात में है 3:x। तो यहाँ पे देखिए, इसको सबसे पहले समझिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपको 4 नंबर दिखाई देंगे, 1 2 3 4। तो एक आपसे पूछेगा, इसको बोलते हैं प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, यानी प्रथम, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर। ठीक है, अनुपात में ये सारी चीजें दी हुई हैं। तो आपसे 3 देगा, एक पूछेगा, आप कैसे करेंगे ये देख लीजिए। तो इसमें सबसे पहले देखना, या तो इन दोनों का गुणा होगा, या तो इन दोनों का गुणा होगा। जब भी हम गुणा करेंगे तो गुणा कैसे होगा? या तो इन दोनों संख्याओं का गुणा होगा। किसका किसका गुणा होगा? ये जो दूर दूर वाले हैं 6 और ये x, इन दोनों का गुणा होगा। या तो ये जो पास पास वाले हैं 2 और 3, इन दोनों का गुणा होगा। तो जिसमें आपको दोनों नंबर दिए हों, जैसे इस केस में नजदीक वाले में दोनों नंबर आपको दिए गए हैं, दूर वाले में एक दिया है, एक पूछ रहा है।
तो नजदीक वाले के दोनों संख्या से गुणा कर देंगे। x का मान जब आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 3, और जो एक संख्या बच गई वो नीचे चली जाएगी। कहां चली जाएगी? नीचे चली जाएगी। तो 2 से 6 को कटाओगे 3 बार में, 3 से 3 को कटाओगे 1 बार में, तो इसका ऑप्शन ए आएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है, आगे भी समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए 5:4 समान अनुपात में x:80, x का 80 के साथ कौन सा अनुपात होगा? तो देखिए मैंने बोला कि या तो इन दोनों का गुणा करो या तो ये इन दोनों का गुणा करो। देख लो दोनों नंबर किस में दिया हुआ है, दोनों नंबर किस केस में दिया हुआ है। देखिए तो यहां पे आप जब देखेंगे या तो इस दूर दूर वाले का गुणा करो या तो इस पास पास वाले का गुणा करना पड़ेगा। तो देखो दूर दूर वाले में दोनों संख्याएं दी हुई हैं, तो यहाँ पे x का मान जब निकालेंगे तो ये गुणा होगा 5 गुणे 80, और जो एक बच गया उससे भागा हो जाएगा, ये 4 नीचे आ जाएगा। 4 से 80 को कटाओगे तो ये तुम्हारा 20 बार में कटेगा, 20 में 5 से गुणा करोगे तो ये 100 निकल के आएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इसका सी सही हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही शानदार। आगे देखिए 3 का किसके साथ अनुपात? वही होगा जो 5 और 15 का है। तो यहाँ पे देखिए 3:x प्रोपोर्शनल 5:15, तो यहाँ पे इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणे 15, और ये 5 जो है वो कहां चलाएगा? नीचे चलाएगा। तो 5 से 15 कटाएंगे 3, और 3 से 3 में गुणा करेंगे 9 आएगा। x का मान जो निकल के आएगा वो 9 निकल के आएगा। क्वेश्चन 5 देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि x:7 प्रोपोर्शनल 8:56, 8 का 56 के साथ। तो यहाँ पे x का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पे नजदीक नजदीक वाले में गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 7 गुणे 8/56। तो 7 में 8 से जब गुणा करोगे या 7 से 56 को कटाओगे 8 बार में, 8 से ये 8 को कटाओगे 1 बार में, तो इसका ऑप्शन ए आएगा। कौन सा? सॉरी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इसका एक सही आंसर हो जाएगा, यानी एक इसकी आंसर आएगा। अब देखिए 3 का अनुपात x है और 39 का अनुपात 52 के साथ है। तो यहाँ पे देखिए 3:x अनुपात में, समान अनुपात में 39/52। तो यहाँ पे x का मान कैसे निकालेंगे? इन दोनों संख्याओं का गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 3/52/39। 3 गुणे 52, 3 × 52/39। 3 से 39 13 बार में कटेगा, 13 से 52 4 बार में कटेगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इसका ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 कहता है कि x:2 = 51:34। तो यहाँ पे देखो इन दो संख्याओं का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 51/34। तो ये 2 से 34 को कटाओगे 17 बार में, 17 से 51 को कटाओगे 3 बार में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इसका सी सही हो जाएगा। उम्मीद आपको समझ में आता होगा। यहाँ पे देखिए 11:17, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम गुणा करेंगे, इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 17 गुणे 121/11। 11 कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। ये 11 से 11 बार में कटेगा 121 को, और 17 में 11 से गुणा करोगे तो ये निकल के आएगा 187, 187। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए 45 का अनुपात x के साथ पूछ रहा है, x का मान पूछ रहा है, ये दिया हुआ है 15:5। ये दोनों अनुपात जो है समान अनुपात में है, तो x का मान निकालेंगे तो इन दूर दूर वाले को गुणा कर देंगे। x का मान जब निकालेंगे तो वो हो जाएगा 45 गुणे 5 बटे में क्या बच गया? 15 बच गया, तो 15 को नीचे लिखेंगे। 15 से 45 को घटाएंगे 3 बार में, 3 में 5 से गुणा करेंगे 15, इसका आंसर आएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 9 का अनुपात x के साथ है, तो 72:88 का जो अनुपात है वही अनुपात 9 का किसके साथ होगा? तो यहाँ पे x का मान निकालेंगे, दूर वाले को गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 9 गुणे 88, और क्या बच गया? तो 72 बच गया। 9 से 72 को कटाएंगे तो ये 8 बार में कटेगा, 8 से 88 को कटाएंगे 11 बार में कटेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इसका बी सही हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।